And to first question, solve the given equation using trial and error method. तो ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है, हम गैस करते हैं वो नंबर या सी की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करे का क्या मतलब है, सी की वो वैल्यू जिसको 5 में प्लस करने से 17 आए। तो सी सपोज करो हम क्या पुट करें, 11। तो सी 11 प्लस 5 कितना हुआ, 16। तो ए सी की 11 जो वैल्यू है इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। अब c इज इक्वल टू कितना पुट करते हैं, 12। तो 12 प्लस 5 कितना हो गया, 17। तो ये होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल किया, एरर आ गया, तो एरर आने पे हमने c की कोई और वैल्यू पुट की और हम फाइनली आंसर तक पहुंच गए। जैसे बी पार्ट है, 7/6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 35। तो x की क्या वैल्यू पुट करें हम, अगर मैं 6 पुट करूं तो 7/6 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा 6। तो क्या आंसर आया तब, 7। तो x की वैल्यू 6 नहीं होगी। अब मैं अगर x की वैल्यू कितनी पुट करता हूँ, 30। तो 7/6 इंटू 30 देखते हैं कितना आता है, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 7 5 ज़ा कितना आ गया, 35। तो x जब 30 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आई कितनी है, जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वही आई। अब ये पता कैसे चलेगा, आपने सोचा कि 7 इंटू 5 होता है 35, यानी x की जगह क्या आना चाहिए, 5, और नीचे 6 भी है। तो 6 से कोई ऐसी वैल्यू जो डिवाइड हो जाए और 5 आए तो वो है 30। सो x की जो वैल्यू जिसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया वो है 30। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या भरनी चाहिए ताकि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, 9 माइनस 2x। चलो सपोज करते हैं हम भरते हैं इसको 10। तो ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, 9 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 10। तो कितना बन गया है, 9 माइनस 20 जो कि होता है -11। तो यहाँ पे LHS की जो वैल्यू है वो RHS के इक्वल नहीं आई। अब हमें कोई और वैल्यू पुट करनी होगी। अब हम यहाँ पे सोचें कि 9, ये जो वैल्यू है ये अगर 30 हो, 30 से अगर ये 9 माइनस हो जाए तो 21 बचेगा, है ना। तो इसको 30 बनाने के लिए 2 इंटू एक्स को क्या भरना चाहिए, 15 भरना चाहिए, कंसिडरिंग x इज इक्वल टू 15। ट्रायल कर रहे हैं हम, तो LHS क्या बन गई फिर, 9 माइनस 2 इंटू 15। अब देखते हैं कितना आता है, 9 माइनस 30। तो ये आ गया, आया तो 21 लेकिन माइनस का आया, यहाँ आना चाहिए था प्लस का। तो ये सिंबल, इसका सिंबल तो चेंज नहीं कर सकते, ना ही इस माइनस को चेंज कर सकते हम। एक्स की वैल्यू भर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो अब इसका मतलब ये और ये वैल्यू दोनों ऐड होके 21 बनाएगी। इसका मतलब माइनस का साइन कैसे चेंज हो सकता है, अगर ये एक्स की वैल्यू माइनस की हो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और जो भी वैल्यू होगी उसमें 9 ऐड करने से 21 बनेगा। तो ऐसा सोचो आप, कौन सी वैल्यू होती है जिसमें 9 ऐड करने से 21 बने, 12। इट मीन्स इस दूसरी टर्म का 12 बनना चाहिए। तो 2 इंटू क्या करना चाहिए हमें, 6, एक्स 6 करना चाहिए। तो कंसिडरिंग x इज इक्वल टू -6, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई फिर, 9 माइनस 2 इंटू -6। अब देखते हैं क्या बनता है, 9 2 6 का कितना हो गया, 12, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। तो कितना आ गया है, 21। तो x की वैल्यू कितनी आई, -6। तो इस क्वेश्चन के डी और ई पार्ट आपको करने हैं। सेकंड क्वेश्चन,
सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग मेथड क्या है? किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, उनमें से एक हमने ट्राई कर लिया है, ट्रायल एंड एरर मेथड। दूसरा है बैलेंसिंग और थर्ड वन है ट्रांसपोजिंग। तो हमें क्या करना होता है, जो वेरिएबल निकालना होता है उसको आइसोलेट करना होता है। तो उसके साथ जो भी अदर वैल्यूज लगी हुई हैं उनको स्टेप बाय स्टेप आपको रिमूव करना होता है। तो ट्रांसपोजिंग मीन्स जो भी नंबर यहाँ पे है उस वेरिएबल के साथ वो इक्वल टू के दूसरी तरफ या राइट हैंड साइड भेज देना है स्टेप बाय स्टेप। जैसे यहाँ पे 2p, फर्स्टली हम प्लस की वैल्यू को वहाँ भेज रहे हैं। जो वैल्यू यहाँ पे प्लस की होती है वो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके उसका साइन चेंज हो जाता है। ये होता है ट्रांसपोजिंग मेथड। अब यहाँ पे 26 से 8 माइनस हुए तो कितना बचा? 18। अब यहाँ पे साथ में क्या है, पी के 2 कर रहा है पी को मल्टीप्लाई, तो इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या है? साइन डिवाइड। तो 2 वहाँ जाके क्या करेगा? डिवाइड। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। दिस इज ट्रांसपोजिंग मेथड। अब इसमें आप देखें, पहले ए को आइसोलेट करना है तो ब्रैकेट के बाहर की चीज़ पहले रिमूव होगी। ये 4 यहाँ पे पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल टू के उधर मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ये आ गया 2। ए के साथ अब कौन है? माइनस का 8, इसको रिमूव करना है तो ये चला गया राइट हैंड साइड, प्लस का 8 बन गया तो 10। ठीक है, इस क्वेश्चन में फर्स्टली ये 5 रिमूव होगा, q अपॉन 9 इज इक्वल टू 3 प्लस 5, ये बन गया 8। ये 9 और q आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो 9 को यहाँ से रिमूव करना है तो दूसरी साइड जाके ये क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो q कितना आ गया आपके पास? 8 इंटू 9 72। अब ये जो f पार्ट है इसमें लेफ्ट साइड में भी वेरिएबल है, राइट में भी वेरिएबल है। तो पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ इकट्ठा करेंगे और जो कांस्टेंट नंबर है उनको एक तरफ। लेकिन उससे भी पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एलसीएम निकालना होगा। तो 3 एंड 1 का एलसीएम है 3। ये डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो ये टर्म चेंज नहीं होगी, बीच में है प्लस का साइन। अब ये इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसका 3 बनना है तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई होगी, ये बन जाएगा 3x। डिनोमिनेटर एलसीएम के रूप में लिया हुआ है। यहाँ पे 7 आया एलसीएम, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है क्योंकि यहाँ पे 1 का 7 बन रहा है तो 7 से इन दोनों को मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा? 14, नीचे 7। अब आप देखो 4x माइनस 24 प्लस 3x, लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगी, 4x और 3x 7x। यहाँ पे -4 -14 -18 बन गया अपॉन 7। अब ये 3 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई किसको? ऊपर वाली वैल्यू को। ठीक है, उसी तरह से ये 3 हट गया यहाँ से, ये 7 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है
तो यहाँ आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 7 49x, 7 इंटू 24 168, 3 3 is 9x, 18 3 is 54। अब लाइक टर्म्स एक तरफ ले आए। जैसे 49x है, ये प्लस का 9x है, यहाँ अगर लाएंगे लेफ्ट में तो माइनस का 9x हो जाएगा। लाइक टर्म्स इकट्ठा कर देंगे हम। माइनस का 54 राइट में ही था। ये जो 168 है यहाँ पे माइनस का, इधर ले जाएंगे तो प्लस। ये हमने नंबर्स और वेरिएबल्स एक तरफ ले आए। अब यहाँ पे बचा 40x और वहाँ पे 8 से 4 4, 6 से 5 1, तो 114। अब ये 40 यहाँ से आपको रिमूव करना है, तो वहाँ जाके क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। सो कौन से टेबल में, 2 2 ज़ा 4, 2 20 ज़ा, और यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। तो क्या आंसर आया, 57/20। और आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्या बन जाएगा, ये डिवाइड करके देखें। 57 को जब 20 से 22 ज़ा 40, 17 बच जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू, अपॉन में वही रहता है, यहाँ पे कौन आता है, जो यहाँ पे है 22 और ऊपर रिमाइंडर, तो ये 2/17/20। ये और ये दोनों आंसर्स हैं। बाकी जो पार्ट्स बच के वो आपको करने हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ बैलेंसिंग। ये थर्ड और लास्ट मेथड है जो हमें समझना है। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास वेटिंग मशीन होती है, आपने देखी होगी, जो मैकेनिकल होती है, इस तरह की होती है। यहाँ पे भी वेट अगर 1 kg यहाँ पे डाला है, यहाँ पे 1 kg है, तो ये बैलेंस है। बैलेंस मीन्स बिल्कुल सेंटर में है वैल्यू, दोनों तरफ वेट इक्वल है। तो अगर ये वेट इक्वल ही रखना है, ये बैलेंस बिगड़े ना, इसके लिए क्या करते हैं, अगर मान लो ये वेट यहाँ से आप कम करते हो, 1 kg है, हाफ kg यहाँ से कम करते हो और वहाँ पे 1 kg रहता है, तो जो तराजू है वो किस तरफ को झुक जाएगा, जिस तरफ को वेट ज़्यादा होगा। अगर आप बैलेंस में रखना चाहते हैं तो अगर यहाँ से हाफ निकाला तो यहाँ से भी इक्वल अमाउंट निकालना होगा, या यहाँ पे आप 1 kg ऐड कर देते हो और वहाँ नहीं करते तो वेट इस तरफ को हो जाएगा ज़्यादा, है ना। तो बैलेंस रखने के लिए क्या है, अगर आप यहाँ 1 kg ऐड करते हो तो वहाँ पे भी कितना ऐड करना होगा, 1 kg। तभी ये दोनों वैल्यूज़ लेफ्ट और राइट की आपस में क्या रह पाएंगी, इक्वल। जैसे कि आपकी इक्वेशन में होता है कि इक्वेशन के इक्वल टू के लेफ्ट और इक्वल टू के राइट वाली वैल्यूज़ आपस में क्या होती है, इक्वल। तो यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, क्यू की। तो जो भी हम लेफ्ट हैंड साइड से रिमूव करेंगे वही हमें राइट हैंड साइड से रिमूव करना होगा, या जो हम लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे वही राइट हैंड साइड में ऐड करना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये बैलेंस्ड है। अभी हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे क्यू के साथ पहले रिमूव कौन करना है, 7 करना चाहते हैं हम रिमूव। तो 4q/8 माइनस 7 कैसे रिमूव हो गए, -7, अगर इसमें प्लस का 7 ऐड कर दें, 7 प्लस का 7 माइनस का 0 हो जाएगा, मतलब 7 हट गया यहाँ से। तो अगर हम लेफ्ट में ऐड कर रहे हैं कोई चीज़, तो वही चीज़ हमें राइट में भी ऐड करनी होगी। इसको कहते हैं बैलेंसिंग द इक्वेशन। तो ये तो गायब हो गया, 0 हो गया और वहाँ बन गया 9। अब आप देखो, अब यहाँ पे क्या रिमूव करना है हमें, 8 डिवाइड में है,
तो डिवाइड का अपोजिट क्या होता है? मल्टीप्लाई। 4q/8 को 8 से हमें क्या करनी होगी? मल्टीप्लाई, तभी 8 यहाँ से हटेगा। लेकिन अगर लेफ्ट में हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट में भी 8 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तभी बीच में इक्वल टू का साइन रह पाएगा। ठीक है, यहाँ तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, ये बन गया 4q, वहाँ हो गया 72। अब q के साथ कौन बचा है? 4 मल्टीप्लाई का। कोई भी नंबर कैसे रिमूव करते हैं? उसके अपोजिट से। जैसे माइनस का 7 था तो प्लस के 7 से रिमूव हुआ, डिवाइड का 8 था तो मल्टीप्लाई के 8 से रिमूव हुआ। उसी तरह से मल्टीप्लाई का 4 है तो डिवाइड के 4 से रिमूव होगा, लेकिन डिवाइड फिर दोनों तरफ 4 से करनी है हमें, बैलेंस रहे। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया तो q की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ देखो कितना आया, q आया 13। तो ये है बैलेंसिंग द इक्वेशन के जरिए सॉल्यूशन निकालना। तो बैलेंसिंग द इक्वेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे आप देखो, बैलेंसिंग द इक्वेशन में यहाँ पे s ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक है। हैंड साइड को इससे मल्टीप्लाई करना होगा s+6 से, तभी ये डिवाइड वाली वैल्यू रिमूव हो जाएगी। तो अगर लेफ्ट में कर रहे हैं तो राइट में भी करना होगा उसी से, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ s बचा, ये आया 6/9 इंटू s+6। अब यहाँ पे डिवाइड का 9 है, अगर इसको रिमूव करना है तो दोनों साइड में 9 से क्या करनी होगी? मल्टीप्लाई। ठीक है, यह बैलेंसिंग है, यहाँ 9 से करी तो यहाँ पे भी करनी होगी। 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये आ गया 6 इंटू s+6। अब 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6s इंटू 36। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि 6s रिमूव हो जाए, तो 6s प्लस का है तो माइनस का 6s यहाँ डाला। बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे भी माइनस का 6s डालना होगा, तो यहाँ ये तो 0 हो गया, ये बचा 3s, वहाँ 36। अब s के साथ क्या लगा हुआ है? 3। इसको रिमूव करने के लिए 3 से दोनों साइड्स क्या करनी होगी? डिवाइड, क्योंकि जो लेफ्ट में करेंगे वो राइट में करना होगा। तो s की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई? 12। जैसे g पार्ट है, यहाँ पे भी दोनों ही तरफ वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा? एलसीएम लेके, एलसीएम आया 4, तो 1 का 4 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाई 4 होगी। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया हुआ है 4, तो ऊपर वाले का 15 इंटू 4 कितना जाएगा? 60। इसके न्यूमिनेटर चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी एलसीएम आया 11, तो 1 का 11 मतलब 11 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर ऑलरेडी 11 है, न्यूमिनेटर को 11 इंटू 4 44। अब हम चाहते हैं यहाँ से डिनोमिनेटर से 4 और यहाँ से 11 हट जाए, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अगर ये नीचे का 4 हटाना है तो इसको मल्टीप्लाई बाई 4 करना होगा, अपोजिट साइन मतलब। और उसी तरह से अगर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे करनी होगी। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए ये आ गया 60 माइनस एक्स। अब यहाँ पे नीचे से अगर 11 हटाना है तो डिनोमिनेटर में 11 है, डिवाइड हो रहा है, तो 11 से मल्टीप्लाई करनी होगी फिर, तभी जाके नीचे का 11 हट पाएगा। तो अगर यहाँ 11 से की तो फिर यहाँ भी 11 से करनी होगी,
ये बैलेंसिंग चल रही है, 11 से 11 खत्म। अब 11 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 6 66, 11x इज इक्वल टू, यहाँ 4 से 4 टू 8x माइनस 4 4 16, 176। अब स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे माइनस का 11x है, इसको हटाना चाहते हैं अगर, तो यहाँ प्लस का 11x जोड़ देंगे। अगर यहाँ जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे भी जोड़ना होगा। ये तो हट गया, ये आया 660, ये बन गया 90x। अब एक की जगह x बचा है तो यहाँ से x निकल जाएगा। अब इस वाली वैल्यू से आइसोलेट करना चाहते हैं हम x को, तो सबसे पहले 176 हटाएंगे यहाँ से। माइनस का 176 प्लस का 176 डालेंगे तो हट जाएगा। यहाँ डाल रहे हैं तो यहाँ पे भी डालना पड़ेगा। ये तो हट गया, यहाँ आया 19x। ये ऐड करके कितना हो गया, 6 का 6, 6 7 13, 836। अब यहाँ 19 रिमूव करना है तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, तो दोनों साइड को 19 से क्या करना होगा, डिवाइड। अब बचा है x यहाँ पे, 19 का टेबल देखेंगे, 19 4 76, फिर 7 बचा, 76, 19 4 76, तो x की वैल्यू आई 44।